बच्चों, आज इस पाठ में हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले हमने वर्ण किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, साथ ही साथ भाषा क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज इस पाठ में हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी, उसके नाम को आपको पहचानना है। देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में एक गेंद है। इसको हमने कैसे पहचाना? तो उसके नाम से पहचाना कि ये गेंद है। अब मेरे हाथ में ये फल है। इस फल का नाम क्या है? तो इस फल का नाम है आम। इसको हमने कैसे पहचाना? तो इसके नाम से पहचाना, क्योंकि इसका अपना एक नाम है और इसी नाम से हम उसको पहचानते हैं। अब बच्चों, मेरे हाथ में एक प्राणी है। इस प्राणी का नाम क्या है? हम इसको कैसे पहचानते हैं? तो ये ऊंट है। इसका नाम ऊंट है, तो इसके नाम से हम इसको पहचानते हैं। अब ये मेरे हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया है, तो हमें पता है कि इसका नाम गुड़िया है, इसलिए हम उसको पहचानते हैं। बच्चों, ये मेरे हाथ में क्या है? फूलों का गुच्छा है। हमने इसे देखते ही पहचान लिया कि ये फूलों का गुच्छा है। तो हम इन सब वस्तुओं को कैसे पहचानते हैं? तो हम इन वस्तुओं को उनके नाम से पहचानते हैं। बच्चों, ये नाम जो है हर एक की पहचान होती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशु, पक्षी, हर एक का अपना अपना नाम होता है और यही नाम उनकी पहचान होती है और उन्हीं नामों से हम उनको जानते हैं। और इन्हीं नामों को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इन्हीं नामों को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसी संज्ञा को हम और कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। देखो बच्चों, संज्ञा क्या होता है, यह हमें इस पाठ में देखना है। बच्चों, संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। अब देखेंगे कुछ व्यक्तियों के नाम, जैसे सचिन तेंदुलकर, अध्यापक, विनोद, किसान, मदर टेरेसा, दर्जी, महात्मा गांधी, सैनिक, पिताजी। ये सभी जो है व्यक्तियों के नाम हैं और इन्हीं नामों को भी संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ वस्तुओं के नाम, जैसे किताब, मेज, जूता, गिलास, घड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल, अलमारी और टेलीविज़न। ये सभी वस्तुओं के नाम हैं और इनको भी संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे स्थानों के नाम। कौन कौन से नाम हैं स्थानों के? घर, दुकान, पाठशाला, मॉल, इंडिया गेट, गांव, अस्पताल, ताजमहल और अक्षरधाम मंदिर। ये सभी जो है स्थानों के नाम हैं। इन नामों को भी संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे प्राणियों के नाम। मछली, तितली, बत्तख, कुत्ता, शेर, जिराफ, मोर, तोता, मक्खी। ये सभी प्राणियों के नाम हैं और इनको भी हिंदी में संज्ञा कहते हैं। एक किसान देखो मेहनत कर रहा है।
ये क्या कर रहा है? मेहनत। बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। पापा को गर्मी हो रही है। माँ को थकावट हो रही है। दादी जी को दर्द हो रहा है और हमारा देश आज़ाद हो चुका है। तो ये सभी जो है भावों के नाम हैं, जैसे मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द, आज़ादी, ये सभी हमारे भावों के नाम हैं और इन नामों को भी संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, संज्ञा यानी क्या होता है? देखो, किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव, इनके जो नाम हमने देखे या इनके जो नाम होते हैं उन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। और इसी संज्ञा की हमें परिभाषा बनानी है। इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा के बारे में पता चला। अब कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे पीपल पर कौवा बैठा है, मेज पर पुस्तक रखी है, कपिल और विनोद में गहरी मित्रता है, ताजमहल आगरा में है। और इन सभी शब्दों में संज्ञा कौन कौन से शब्द है? देखो, पीपल, कौवा, मेज, पुस्तक, कपिल, विनोद, मित्रता, ताजमहल और आगरा, ये सभी शब्द इन उदाहरणों में संज्ञा है, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम हैं, इसलिए ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पे संज्ञा के बारे में देखा। संज्ञा किसे कहते हैं ये हमने समझा। संज्ञा यानी किसी ना किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम होता है। बच्चों, इस पाठ में हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, हम संज्ञा के भेदों के बारे में अगली तासिका में सीखेंगे। बच्चों, संज्ञा के कुल 5 भेद है। उसमें से मुख्य 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक और समूहवाचक ऐसे संज्ञा के भेद है। और इन भेदों को हम अगली तासिका में समझेंगे। तो बच्चों, आपको संज्ञा किसे कहते हैं ये पता चला होगा। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम यानी संज्ञा होती है। तो आप आसानी से संज्ञा को पहचान सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।